क्या नाम है आपका? अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद रईस अहमद चिश्ती उर्फ चांतारा। अच्छा, कहाँ से आप लोग करते हैं? हम कांतीरामाबाद कॉलोनी और राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के जिला प्रचार प्रभारी हैं और अभी एक विधायकी के चुनाव लड़के आए जिससे प्रत्याशी बनकर गए कालपी में। तो आज ईद का मुबारक दिन है जी, आज के दिन आप देश के लिए कोई जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हमारा देश में संदेश ये है कि हमारे हिंदू और मुसलमानों में मोहब्बत रहे, भाईचारा रहे और इखलाक इसी तरह से रहे, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों से हमको सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है। 80% हिंदू भाई जो हैं आज भी सैयदों को मानते, आज भी, और प्यार करते हैं। हम लोग कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहते। और ये बुंदेलखंड है, ये उरई ज़िला जालौन है और यहाँ भाईचारे का संदेशा तो इतना बढ़िया है कि एक दूसरे, अभी आज त्यौहार है हमारा, बकरीद ईद है, तो अभी जाएंगे हमारे साथ, सिवैयाँ खाएंगे बैठ के हमारे साथ, और हम उनके यहाँ जाते हैं होली दीपावली में, हम उनके घर पर जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं। तो हमारे ऐसा कोई भी नहीं है, सरकार किसी की भी बनी रहे, हमें सरकार से कोई मतलब नहीं, हम लोगों की मोहब्बत भाईचारा बना रहे। और हिंदुस्तान में हमारा संदेशा यही रहता है कि पहले अपना भारत है, फिर दूसरे मुल्क हैं। अपने भारत का नहीं, वो किसी देश का नहीं, किसी मुल्क का नहीं। मेरे अल्लाह के प्यारे महबूब का फरमान आलीशान है, जिस वतन में रहो उस वतन से मोहब्बत, अपने वतन से मोहब्बत नहीं, अपनी माँ बाप से मोहब्बत नहीं। अच्छा, लोकसभा का चुनाव सर पे है और लोग आपको अगर चुनाव में वोट करते हैं तो आज आपके लिए मुद्दा क्या है जनता का? देखिए, पहली बात तो हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, और अगर चुनाव अगर आप लोग चाहें अगर लड़ाने के लिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि देश हित में अपने काम पहले अपनी उरई को संभालें, अपनी नगरी को संभालें। बाहर की बात में जैसे हमारा सड़क का मामला है, लाइट का मामला है, गरीब बेवाए मजलूमों का मामला है, जैसे रिक्शे वाले हैं बेचारे 300 रुपये मिलते हैं उनको और किराए से रिक्शा उठाए हैं, इनके लिए ऐसी कोई चीज़ हो जाए, सुविधाएं हो जाए कि जो गवर्नमेंट से इनको रुपया मिलने लगे तो ये अपने बच्चों का, अपने भाई बहनों को पालन पोषण कर सकें ये। और जो हम देखते हैं लाइट आती चली जाती है और मच्छर तो उरई में सबसे ज़्यादा, क्योंकि मच्छर चौराहे ही उरई है, तो मच्छर इतना काटते आदमी के पास खून नहीं रह गया, मच्छरों ने इतना खाया। हम चाहते हैं कि लाइट बराबर आती रहे, हमारी योगी सरकार में काम अच्छा बना रहे, सरकार किसी की भी रहे, हमें सरकार से कोई मलाल नहीं है। ना मेरे लिए योगी जी खराब है, ना मोदी खराब है, ना अखिलेश यादव खराब है, ना हमारे राहुल खराब है, ना मेरी प्रियंका बहन खराब है, ना मायावती खराब है, सभी अच्छे हैं। अच्छा देश हित में काम करना चाहिए, जब ही लायक हम लोग करेंगे। हम लोग वोट देकर इनको हीरो बनाते हैं, बाद में जो हमें झंडी दिखाते हैं। अच्छा, इस समय हमारा देश में सबसे ज़्यादा युवाओं की आबादी है और युवाओं के लिए सरकार ने अब तक क्या काम किया वो तो जनता खुद जानती है। अगर लोग आपको वोट करते तो आप युवाओं के लिए क्या काम करना चाहिए? पहले हमारे युवा जो लोग पढ़े लिखे इस वक्त बर्बाद फिर रहे हैं, इनको कोई नौकरियां नहीं है, इनको कोई काम नहीं है, इनकी कोई बिजनेस नहीं है, अब जो बेचारे किसी से मांग भी नहीं सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि भारत सरकार से कि कम से कम नए युवक के बच्ची और बच्चे, इनको नौकरी होना चाहिए, इनका भविष्य बने तो ये अपने परिवार को चलाएं, अपने घर को चलाएं। अब बेचारे रिक्शा चला रहे हैं, सब MA BA कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं सड़क पर, मैंने खुद, इनके लिए कोई सुविधा नहीं है। अच्छा जी, बताइए कि सरकार के पास कोई ऐसा सलूशन है जो इतनी भारी मात्रा में जो है बेरोजगारों को रोजगार दे सके? नहीं, सरकार दे तो रही है, राशन पानी दे रही है, तो राशन पानी अच्छी बात है, राशन पानी से बस उतना ही होता है। अब जैसे लड़कियों की ब्याह शादी है तो राशनी पानी थोड़ी खाता रहेगा, ब्याह के लिए कम से कम उनको 2-2 ढाई लाख का लोन हो जाए, जैसे कॉलोनी आवास प्रधानमंत्री योजना से मिली है, इसी तरह से 2-2 लाख का लोन हो, ढाई लाख का, तो कम से कम गरीब अपनी लड़की की शादी कर सके। नहीं, अगर उन्हें ढंग का रोजगार मिल जाता है तो लोन की क्या आवश्यकता रहेगी? अगर रोजगार मिल जाता है तो फिर इससे बढ़िया क्या है, और रोजगार है कहाँ? रोजगार, आदमी परेशान है, कहीं भी चले जाओ, अपने भारतवर्ष में कहीं भी देख लो जाके, हर जगह परेशान है। श्रीलंका परेशान है, भारत परेशान है, खुशियाँ नहीं आ पा रही, जो खुशियाँ पहले थी वो खुशियाँ नहीं आ पा रही। हम किसी सरकार के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहते। आपके तरीके से सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए ताकि जो बेरोजगार युवा है उनको समय से रोजगार मिल जाए? हम चाहते हैं, हमारी भारत सरकार से गुजारिश है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से, योगी जी से, अमित शाह से, कि कम से कम जो आदमी परेशान है, इन परेशानियों के हल करने के लिए
कुछ इनको ऐसी तरीका, ऐसा रास्ता बनाया जाए, इनकी फैक्ट्रियाँ बनाई जाएँ। जैसे उरई जिला जालौन अपने उरई है, यहाँ फैक्ट्रियाँ हो तो बच्ची और बच्चे काम करने लगे। जैसे हिंदुस्तान फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री विदेश की है और नाम है हिंदुस्तान का। तो ये जो है कि इनके जो पुराने हो चुके इनको निकाला जाए, जो नए युवक इनको भर्ती किया जाए, तो कम से कम जो बच्चे आगे बढ़ के अपना भविष्य संभाल सकें। जैसा कि हम इस समय बुंदेलखंड में हैं, बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा युवा इस समय बेरोजगार है। इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि ये जो परेशान नई युवक हमारी फिर रही है, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, अब कुछ बेचारे कर नहीं सकते, तो अपने घर में माथा पकड़ के बैठे हैं।